हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग टॉपिक्स लेके स्टार्ट है। हम लोग का चैप्टर है संख्यांकी। इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि समांतर माध्य हल करने की ओवरऑल जितने मेथड्स हम लोग हैं इस बुक में हम लोग पढ़ना है। जैसे कि हम लोग चर्चा भी किए थे कि समांतर माध्य को हल करने की कुल मिला के आपको कितने विधियाँ थी? 3 विधियाँ थी जो वर्गीकृत आंकड़ों के केस में थी। जिसमें हम लोग का पहला क्या था? हम लोग पढ़े थे प्रत्यक्ष विधि होता था, दूसरा कल्पित विधि होता था और तीसरा पग विचलन विधि होता था। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा एक आपको कॉम्बो लेके आए हैं, मतलब सभी ओवरऑल जितने भी मेथड्स हैं सब मेथड से कैसे किसी भी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का डाटा हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी सारे टर्म्स हैं, मतलब जितने भी सारे मेथड्स यहाँ पर हम लोग शो किया है, सभी को एक ही क्वेश्चन से हम हल करेंगे कि क्या क्या सबसे क्या क्या आंसर आने वाला है, कि मतलब प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और क्या है पग विचलन विधि से। और उसमें हम आपको अंतर भी बताने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों मेथड्स में क्या क्या अंतर होते हैं और क्या क्या अंतर करने पर ये क्या क्या एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाने पर या क्या क्या नई वैल्यूज निकाल के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या क्वेश्चन हमारे पास हम लोग यहाँ पर नोट करके रखें। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन का क्या रहा है कि नीचे दिए गए सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के बंटन को दर्शाता है। इस अनुच्छेद में चर्चित 3 विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब ये जो डाटा दे रखा है किसी विद्यालय का है, ग्रामीण क्षेत्र का है, उसमें महिलाएं जो है कि उसके प्रतिशत हमें माध्य ज्ञात करना है तीनों मेथड से। मतलब तीनों मेथड्स का मतलब क्या है कि आपका प्रत्यक्ष विधि है, मतलब डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड से और थर्ड स्टेप डिवीजन मेथड से। तीनों से हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू फाइंड करना और ये भी चेकआउट करना है कि मैंने क्या कहा कि अगर कहीं पर भी किसी भी डाटा को अगर आपको केवल माध्य ही ज्ञात करना है तो आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड का आप लोग यूजली करके जो आपको लोग ईजी लगे आप उस डाटा का हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बट अगर आपको कहीं पर कोई भी कंडीशन दे रखे कि नहीं आप ये वाले मेथड से आपको हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आप केवल और वो मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से एक से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास डाटा क्या दे रखा है, डाटा को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला का ये जो रो बनाया है महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है। दूसरा जो कॉलम है रो है उसमें दे रखा है राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखा है। यहाँ पर आपका जो दे रखा है 15 से लेकर के 25 मैंने बात किया था। इसको जो एक स्लैश पाई दे रखा है इसको हम लोग से पढ़ते यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 15 से लेकर के 25 में जो राज्यों की संख्या 6 है, 25 से लेकर के 10 तक जो राज्यों की संख्या 11 रखा गया है। 25 से 35 लेकर और 35 से लेकर के 45 में 7 दे रखा है और 45 से 55 में 4 दे रखा है और 55 से 65 में 4 दे रखा है। 65 से 75 में आपको 4 दे रखा है। इसके बाद 55 से 65 में 4 दे रखा है, 65 से 75 में 2 दे रखा है और 75 से 85 में 1 दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। ये हम इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। 2 प्रकार के डाटा थे हम लोग बात किए थे, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। वर्गीकृत डाटा जो अवर्गीकृत डाटा होता था उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड से हम लोग करते थे। कैसा होता था, उसकी जो बारंबारता हम लोग निकाले थे समेसन एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपान का समेसन एफ होता था, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। खैर इसमें हमें बात करना है। अब इसको हमें सबसे पहले हम ये इतना कॉलम बना के रखें, इसको सॉल्व, ये सोल्यूशन है इसी का। इतना ये सब कॉलम में क्यों बनाया हूँ आप लोग ध्यान समझिएगा। एक ही स्टेप मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं सारे के सारे डाउट आप लोग क्लियर करने वाला हूँ, जिससे हर एक क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से आप कर पाओगे इजीली प्रूव। चलिए समझते हैं पहले हमारी बात। ये पहला है तो महिलाओं शिक्षक का प्रतिशत जो महिला दे रखा है उस शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है और ये राज्यों संघों की संख्या मैंने 2 कॉलम ये बना है। एक एक्स्ट्रा बनाया हूँ मध्यमान और ये एक आपका क्या है एक्स आई जिसको हम लोग डी आई बोलते हैं, डी आई को हम लोग विचलन बोलते हैं, ये विचलन है। इसके बाद यू आई है, यू आई निकालने का स्टेप पूरा सेम ही है। अब हम थोड़ी सी बात करें कि अगर हमें केवल और डायरेक्ट मेथड्स की बात करें, पहले मैं क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें लिख ले रहा हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं इस पे कर रहा हूँ। महिलाओं की संख्या का जो प्रतिशत दे रखा है कहाँ से स्टार्ट है, 15 से स्टार्ट है। तो 15 से लेकर के कितना है 25, क्योंकि वर्ग अंतराल इसको हम लोग बोलते हैं। जो ये एच बाद में भी हम लोग बात करेंगे कि एच क्या है, ये वर्ग अंतराल है। किसी 2 दिए गए डाटा के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं के बीच का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, हम लोग को वर्ग अंतराल कहलाता है। 15 से 20 है,
इसके बाद दूसरा बनेगा हमें 25 से लेकर के 35 से 10 का अंतराल है। फिर 35 से हम स्टार्ट करेंगे, 45 तक चलेंगे। फिर 45 से कितना चलेंगे, 55 तक चलेंगे। फिर 55 से लेकर के हम लोग कहाँ 65 तक चलेंगे। फिर 65 से लेकर के हम लोग 75 तक चलेंगे। फिर लास्ट चलेंगे 75 से लेकर के कहाँ तक, 85 तक। ये मेरे को डाटा दे रखा है। ओके, अगर ये मेरे को डाटा दे रखा है, अब हमें करना क्या है, पहला हमें क्या करना है। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूंगा जिससे मुझे चला जाएगा पता कि क्या क्या मुझे चाहिए। पहले के केस में अगर हम कहूं तो क्या कहूं, थोड़ा सा मैं टेबल को कंप्लीट करने देना चाहूँगा। थोड़ा सा स्ट्रेट कम हो, चलो कोई बात नहीं, चलेगा इतना। चलिए, पहले हम लोग कौन सा मेथड है, हमें प्रत्यक्ष विधि करना है ना। तो प्रत्यक्ष विधि, जो प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि में जो समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला था हम लोग, क्या था भैया, वो x बार इज इक्वल टू क्या था, समेसन एफ आई और एक्स आई अपान का समेसन एफ, प्रत्यक्ष कर दे रहे। ठीक है, ये इसमें मुझे ये चाहिए। पहले तो ये हमारे पास ये दे रखा है। दूसरा हमारे पास बारंबारता कितना देगा बोलो, 6 दिया है, 11 दिया है, 7, 4, 2 और 1 ये दे रखा है। यही जो बारंबारता होती है, इसी का जो सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो काउंट करना पड़ेगा इसको हमें काउंट कर लेना। जोड़ो कितना होगा, 35। इन सभी को जोड़ोगे 11, 6, 7, 4, 4, 2 और 1 को, तो ये आएगा टोटल कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 30 का 5, यानी ये 5 मेरे को मिल गया है। अभी चाहिए क्या, एक्स आई। एक्स आई आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, जो एक्स आई है इसको माध्यमान बोलते हैं। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। आप लोग को मैं बात किया, किसी भी दिए डाटा में, किसी भी दिए गए डाटा में पहली वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग निम्न मान बोलते हैं, निम्न सीमा, निम्न क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। और जो दूसरी वाली जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा। मैं ये पे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो। हर एक कॉलम की, मैं हर एक डाटा की बात बता रहा हूँ। पहला वाला उच्च हो, निम्न होगा, दूसरा वाला उच्च होगा। अच्छा, ये जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एक्स आई जो आता है वो आता कैसा है, एक्स आई के मैं यहाँ पर फॉर्म लिख दे रहा हूँ। एक्स आई इज इक्वल टू, पहले वाले को हम लोग लोअर बोलते हैं और इसको मैं यू से लिख दे रहा हूँ, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो ये क्या होगा, एक्स आई जो होता है लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट बटे का 2, यानी दोनों सीमाओं को जोड़ करके मुझे क्या करना, 2 का भाग देना। मैं एक करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। पहले 15 और दूसरा कितना है 25, इसमें 2 का भाग लगाओगे तो ये x1 आएगा। ध्यान रखना, ये एक्स आई के स्थान पे x1 पहला है तो इसलिए पहला तो आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15 और 25 कितना आ जाएगा आपका, 40 का बटा का 2, तो इसका आधा हो जाएगा कितना मेरे को, 20। ऐसे हर एक को जोड़ना और मैं फटाफट जोड़ के भाग दे के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए जोड़िए। 15 ये 40 है, 40 का आधा कितना हो जाएगा, ये 20। 35 और ये कितना हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। अब ये वर्गांतराल बनता चला रहा है, कितने का गैपिंग हो रही, 10 की। तो 10, 20 के बाद 30, 30 के बाद कितना आएगा, 40, 40 के बाद कितना आ जाएगा, 50 आएगा। ध्यान रखना, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब ये जैसे मालूम चला मेरे को, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलेगा, एफ आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चलो एफ आई एक्स निकालते, क्योंकि मुझे इसी की आवश्यकता है। पहले जब बनेगा प्रत्यक्ष विधि में केवल 1, 2, 3 और ये 4 कॉलम रहेंगे। जब प्रत्यक्ष से निकालेंगे तो 4 कॉलम केवल रहेंगे। तो 4 कॉलम से इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, इसका गुणा करो, दोनों का गुणा, भाई एफ आई और एक्स आई का गुणा करो दोनों का। 6 दूनी का 12, 120। 11 में 30 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300 का 30।
7 में 40 का गुणा करोगे 200 का 80, फिर 50 में 40 का 4 का गुणा करेंगे 200, फिर इसके बाद 60 में 40 का गुणा करेंगे 6 6 का 24, 70 में 2 का गुणा करोगे 114 140, 18 80 में 1 का गुणा करेंगे 80। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये मेरे को आएगी क्या, समेसन FI और XI। चलो इन सभी को जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 1390 आ जाएगा, 1390 आ जाएगा। जैसे मेरे को ये दोनों वैल्यू मेरे को मिला, प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल। तो ये XI जो प्रत्यक्ष विधि से आएगा, समेसन FI या इसकी वैल्यू आ गया 1390 बटे का 1390 बटे का कितना आपका 35, इसका 35 से 1390 में भाग देंगे तो आ जाएगा वैल्यू 39.71 आ जाएगा। ये पहला हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगा किस वाले मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से। दूसरा मेथड हम लोग क्या करेंगे, कल्पित विधि चलेंगे। कल्पित विधि में ये तो टर्म से आवश्यकता मुझे नहीं, कोई मतलब नहीं इस वाले टर्म से, ये वाला टर्म नहीं रहेगा। कल्पित विधि में केवल ये वाला टर्म बढ़ेगा, 1 2 ये भी नहीं रहेगा, ये ना रहेगा, ना ये रहेगा और ना ये रहेगा। कल्पित विधि में 3 का मैं क्लास भी कर दे रहा हूँ, ना ये वाला कॉलम बनेगा, ना ये वाला कॉलम बनेगा, ना ये वाला कॉलम बनेगा। ये 3 कॉलम्स नहीं बनेंगे किसमें, कल्पित वाले में। तो केवल रहेंगे कौन कौन सा, 1 2 3 4 और एक ठो लास्ट में ये 5 केवल कॉलम बनेंगे। इस सब को इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे यही वाला उठा के यहाँ पर रख देना, ये तीनों हट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या, XI निकालना। सबसे पहले मुझे A फाइंड करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्पित मान। इस A को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको A जो है ना, कहीं के कैपिटल A लिखता है, कहीं के स्मॉल लेटर, तो नो डाउट इसको हम लोग बोलते हैं कल्पित मान। ये अज्यूम्ड वैल्यू है, कल्पित, ये कल्पना करके मिला है, कल्पित मान इसको बोलते हैं, अज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं। अब ये अज्यूम्ड वैल्यू होता कौन सा है, इस XI का जो बीचों बीच वाला टर्म होगा वो क्या होता है हमारे पास, मध्य मान होता है, सॉरी कल्पित मान होता है। चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। 7 का मध्य वाला क्या होगा, 3 इधर को छोड़ दो, 3 उधर को छोड़ दोगे तो बीच वाले ने ऊपर से चौथा या नीचे से चौथा पद, 1 2 3, तो ये वाला जो टर्म होगा चौथा वाला, अब देखो ये बीचों बीच में आ रहा है, 3 ऊपर से 3 नीचे छोड़ोगे तो ये आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, कल्पित मान। अगर सर 4 रहेगा तब तो उसमें आपको जो वैल्यू मैक्सिमम दोनों में से आप स्वतंत्र हो। जैसे अगर इवन केस में आ जाए, ये डाटा इवन के केस में आ जाए तो बीचों वाले भी टर्म में से दोनों में से कोई भी एक आप लेकर चूज कर सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। अगर 6 होता तो जैसे 6 होता, अगर मान लो ये यहाँ तक होता तो इनमें से हमें ये और ये 2 बीच के टर्म आते हैं, तो इन दोनों बीच में से टर्म में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर सेम। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। कब, वो जब इवन के केस में रहेगा डाटा तो। अच्छा, यहाँ से ये A आ गया तो हमें क्या मिलेगा, ये जो DI मिलेगा वो आ जाए क्या, XI माइनस का 50। भाई एक तो 50 मिल गया मेरे को, हर एक में से इसमें से घटाते जाओ, 50 में से 20 घटाओ, यानी 20 में से XI पहले, ध्यान रखना XI पहले है, माने 20 में से 50 जाएगा। ठीक है ना, तो घटाते जाओ। यहाँ पर मैं एक निकाल दिखा दे रहा हूँ, ये XI निकलेगा कैसा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये XI निकलेगा कैसा, A हमारे पास 50 है और XI कितना है 20 माइनस का 50 बराबर का माइनस का 30, ये X1 होगा, ये X2 क्या आ जाएगा, 30 माइनस का 50, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। फिर ऐसे X3 जो आएगा वो क्या आएगा, 40 माइनस का 50 बराबर कितना, माइनस का 30, सॉरी माइनस का 10। और फिर X4 जो आएगा 50 माइनस का 50 बराबर का 0। ऐसे हम लोग सबके घटाते आएंगे। तो यहाँ पर मैं डाटा को फिल कर दे रहा हूँ, चलो फटाफट। माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 10, 0 10 20 30। अब हमें निकालना यही वाला टर्म मुझे निकालना क्या, ये इसको से मुझे मतलब नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अब ये क्या आ गया, DI आ गया। मुझे कौन सा फाइंड करना टर्म, DI और FI और DI।
तो दोनों को गुणा करो। किसका किसका गुणा करना है? हमें इसका इसमें गुणा करना है, इस वाले में इसका मुझे गुणा करना। चलो गुणा करो। 6 का गुणा 3 में करोगे, 6 3 का 18 और वो भी माइनस के साथ, तो माइनस का 180। दूसरा गुणा करो, 20 11 दूंगा का 22, बोलते जाओ फटाफट। 11 दूंगा का 22 माइनस के साथ रहेंगे, -70। इसका गुणा इसमें करेंगे, 10 सत्ते का 70 माइनस का 70, ये तो जीरो टर्म आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करो 40 आ जाएगा, 40। इसका गुणा करोगे इसमें तो दूंगा का 4 40 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 30। मुझे इसका भी समेसन चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए। क्या चाहिए? ये बनता है क्या? FI और UI बनता है, सॉरी DI। चलो निकालो वैल्यू क्या होगा। मतलब ये प्लस वाले को इन सबको एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस के साइन है, और इन सबको एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ के बाद मैं क्या करूँगा? घटा दूंगा, जैसे मैं बात किया था। तो यहाँ से अगर इसको सबको जोड़ोगे तो 0 0 0 आ जाएगा, 8 2 10 7 का 17 आ जाएगा, हासिल जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 1 का 3 1 का 4, ये माइनस का 400, ये माइनस का 400 कितना आ जाएगा? 70, और इसको वाले को जोड़ लो, क्या हो जाएगा? 80 80 30 का कितना हो जाएगा? हाँ 80 30 कितना हो जाएगा? 80 30 120, 80 30 110 आ जाएगा, ये 110 110 में से इसको घटा दो, 360 माइनस का 300 का 60, माइनस के साथ है क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है। जैसे कि मेरे को ये वैल्यू मिला, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब ये कौन सा है? ये जो मेथड अभी हम लोग इसको हम लोग निकालें, वो कौन सा मेथड है? कल्पित विधि का। कौन सा है? कल्पित विधि। कल्पित विधि का ये क्या है? आपका माध्य। माध्य इसको x बार बराबर क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझना। फार्मूला क्या होता है? a धन का समेसन FI और XI अपान का समेसन FI। इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ा है? ये एक कल्पित मान जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी इसकी तो वैल्यू हमें निकालना है। चलो फटाफट यहाँ पर काउंट करते हैं भैया। सॉरी गलत हो जाएगा अभी, ये DI ही है क्योंकि भी DI तो हम लोग निकाले ना एक्स्ट्रा। चलो ये वाला टर्म क्या है? यही वैल्यू है। XI = A की वैल्यू कितना है? 50 प्लस का इसकी वैल्यू भी हम लोग जस्ट निकालें, माइनस का 360 बटे का 35। भाई FI तो 35 है, ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। ये माइनस है तो इस प्लस से माइनस में गुणा होगा तो क्या आ जाए? टर्म ये पूरा बन जाएगा। यहाँ पर इसको माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कुछ कटे पीटेगा? काटो पीटो इसको, 5 से काट दे। चलो 5 7 का 35 और 5 5 25, 5 5 का 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूंगा का 10 ना। अब इसको काट दो, 7 कन्या का 7, ठीक ना, 0 जाएगा, यानी 10 7 का 70, 2 बचेगा, 0 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, 7 दूनी के 14, 7 दूनी का 14 जाएगा, बचे कितना? 20 में से 14 गए 8, 0 होगा 80 होगा, 7 8 26, 7 9 63, 7 दहिए का 70, 7 दहिए का 70। अभी तो जाएगा नहीं, यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। 72 में 7 का भाग दो, ये 10 बार में ये 70 आ जाएगा, ये 2 बचेगा, 0 आएगा, 7 दूनी का 14, 7 3 21, 7 दूनी का 14 आ जाएगा, 14 6 का 20 होता है ना, तभी तो 7 7 5 7 6 48, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 का 56, 7 8 का 56 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 10.28 आ जाएगा, 10.28। तो ये वैल्यू पूरा ओवरऑल कितना आ जाएगा? यहाँ से x बार जो आएगा कितना आ जाएगा? 50 में से इसको घटाओ, 50 माइनस 10.28, तो वैल्यू क्या आ जाने वाली है? ये 10 में से 8 गया 2, और ये बच जाएगा 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 10 गया। अब ये बचा कितना? ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, इतना ही आएगा। अच्छा
ये तो एक घटा ना, ये इसमें एक, हाँ एक घटा था, हाँ हाँ, 4 में से 1 गया 3। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कल्पित माध्य विधि से हमें ये वैल्यू मिली। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? जी बिल्कुल ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इससे और इसमें। हाँ अरे हो गया, 71 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 71 कर दे रहा हूँ, भाग दे के अपना कर लेना। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या था, डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन वैल्यू। अब तीसरा बचा है मेरे को, क्या बचा है हमें, हाँ पग विचलन विधि। देखो इसमें क्या क्या कॉलम्स बढ़ेंगे हमारे पास, एक ये बढ़ जाएगा, ये भी ये नहीं रहेगा। अब पग विचलन विधि में ये वाला नहीं रहेगा, ना ये वाला रहेगा, और ना ये, इसके बाद ये तो रहेगा। केवल ये आपको 2 कॉलम नहीं रहेंगे पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि में ये 2 कॉलम नहीं रहेंगे, कुल मिला के 6 कॉलम बनेंगे। मतलब ये तो हमेशा तीनों रहेंगे ही यहाँ तक, इसके बाद ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, इसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसको निकालना क्या, ये एच क्या है, मेरी बात को समझो। एच मैंने क्या बताया था, ये वर्ग अंतराल है। क्या है एच, वर्ग अंतराल। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब क्या, कि जो उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, यहाँ से उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा जो आएगा एच आता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसको। एच इज इक्वल टू क्या होता है, अपर सीमा माइनस का लोअर सीमा। तो घटाओगे 25 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10। हर एक में वही चीज़ है। जब वर्ग अंतराल सेम होता है तभी हमारे पास वर्गीकृत डाटा होता है, अदरवाइज वर्गीकृत डाटा एक बार घटा लो, क्योंकि जब वर्गीकृत डाटा का दिया है ये, जब वर्गीकृत डाटा रहेगा सबके बीच का वर्ग अंतराल सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर 25 को घटाओगे सब में 10 है, 10 का अंतर आएगा, तो एच क्या बन जाएगा हमारे पास 10। तो अब हमारे पास यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई। यू आई निकालने का मतलब क्या, ये तो हम लोग निकाले लिए हैं, एक्स आई माइनस का ए, ये टर्म मिला है। इसी में मुझे क्या करना है, एच से भाग देना है। एच से भाग मतलब 10 से भाग देना, सब में 10 से भाग दो। इसमें 10 से भाग दो कितना आ जाएगा 3, इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 2, इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? जो मिला था उसी में मैंने इसका भाग दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। किसका किसका, इसका और इसका। चलो गुणा करो, 6 का माइनस का 18, बोलो गुणा करो। 2 11 में माइनस का, हाँ बोलो माइनस का 22, माइनस का 7 आ जाए गुणा करने पर। इन सबका गुणा किया जा रहा है ऐसा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ब्लैक एंड ब्लू का, सॉरी ब्लैक एंड रेड का। 0 आ जाएगा, 4 रुक जाओ, माइनस का 18, माइनस का 22, माइनस का 7, 0 4 4 और 3। इन सभी का समेशन निकाल लो। क्या एक्स आई और यू आई जोड़ो कितना होगा, माइनस का 36 आएगा, माइनस का 36 मतलब क्या, इन सबको जोड़ा गया है और इनको जोड़ करके घटाया गया है, तो माइनस का 36 आएगा। पग विचलन विधि के फार्मूला क्या होता है उसको हमें जानना है। पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है उसको हमें ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं होता, बस एच का क्या होगा, इसी में मल्टीप्लिकेशन होगा। यही के साथ हम आगे कर दे रहे हैं, यहाँ से रेड वाली से। क्या नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक? चलो यहाँ पर पग विचलन विधि कहते हैं, पग विचलन विधि। इसका पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तभी हम पता चले क्या क्या चाहिए। एक्स बार बराबर क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखो ये तो ऐसे रहेगा एच प्लस का समेसन, वही क्या एफ आई यू आई अपान का समेसन एफ आई, इसी में क्या होगा, इस वर्ग अंतराल का गुणा, इसी में वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, गुणा। बस सिंपल सी कहानी। क्या बढ़ा इसमें, सेम सेम चीज़ है, यू आई इसमें बढ़ गया और इसमें एच का मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलो अब इस पे रख दो। जो रेड वाला एरिया है पग विचलन विधि का, थोड़ा सी स्पेस कम है। चलिए तो यहाँ से एक्स बार की जो वैल्यू आएगा यहाँ पर लिखता हूँ। ए की वैल्यू मेरे को पता है कितना है 50, ए की वैल्यू कितना है 50 प्लस का समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 36। तो ये साइन बदल देगा ना, जैसे इसमें बदला था, ये प्लस का माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 बटे का 35 गुणे का 10, एच की वैल्यू कितना है 10।
ठीक है, आगे चले। अब यहाँ से इसको मुझे सॉल्व करना है। अगर इसमें भाग देंगे तो लगभग 1 दशमलव कुछ वैल्यू जाएगा। भाई 36 में अगर मैं इसकी वैल्यू को भाग दूँ तो लगभग उतना अप्रॉक्सीमेट जाएगा। जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस का 35 इकाइयाँ का 35, ओके, 35 इकाइयाँ का 35 बचेगा 1, ये डबल जीरो जाएगा साथ में, है ना, तो फिर आएगा 100 हो जाएगा। 35 दुइयाँ का 70 और 35 तीन कितना हो जाएगा 95, 70 35 कितना होगा 110, 35 दूनी का 70, लगभग इतना वैल्यू जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना, 10 से गुणा करना। तो जैसे 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 माइनस का 10.2 कह लो, ये 10.1 कह लो। अब ये घटाओगे तो फिर से देखो यही टर्म बन गया कुछ ऐसा, 50 में से इतना गया, तो आ क्या जाएगा आपको फिर से 39 पॉइंट का या 7 का क्या आ जाएगा, 7 का 2 या 1 आएगा अप्रॉक्सीमेट में ये वैल्यू। ये कैसे आ गया है, ये इस टाइप से, मतलब ये तीसरा मेथड से ये मैंने आंसर निकाला, है ना। तो ये आप तीनों मेथड मैंने एक ही में कॉम्बो करके बताया कि आपको समझना है कि जब हम क्या करेंगे, जब प्रत्यक्ष विधि निकालेंगे, तो मैं फिर से स्पष्ट कर बता रहा हूँ, ग्रीन वाले मार्कर से आपको टिक कर रहा हूँ कौन कौन से कॉलम बनेंगे। जब प्रत्यक्ष विधि होगा तो एक कॉलम ये रहेगा, एक कॉलम ये रहेगा, और एक कॉलम हमारे पास ये वाला रहेगा, और लास्ट में ये वाला रहेगा। ठीक है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये चारों कॉलम 1 2 3 और ये 4 कॉलम रहेंगे। कब, जब प्रत्यक्ष विधि से बताएंगे, बात करेंगे। दूसरा, अगर प्रत्यक्ष विधि से नहीं करना, मुझे पग विचलन विधि से करना या कल्पित माध्य से करना, तो कल्पित माध्य में तो ये तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। इसके साथ हमारे पास ये वाला कॉलम बढ़ जाएगा जिसमें हम लोग क्या है, विचलन निकाले। इसको डी को हम लोग विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी को विचलन बोलते हैं, विचलन, और एक कल्पित। इन दोनों का बढ़ के साथ साथ हमारे पास ये कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसके साथ साथ अगर मुझे, हाँ, ये वाला टर्म नहीं रहेगा ना, तो ये वाला टर्म रहेगा, है ना, 2 कॉलम ये वाला और साथ साथ ये भी नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद जब ये नहीं, मुझे अगर ये हो जाएगा तो तीसरा विधि जो कल्पित है, हमारे पास ये वाला नहीं कॉलम रहेगा ना, ये वाला कॉलम रहेगा, और ये वाला कॉलम इंक्लूड हो जाएगा। तो माने क्या, और ये भी रह जाएगा इसमें। तो होगा क्या, 1 2 3 4 5 और एक ठो ये लास्ट का 6 कॉलम का बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग क्वेश्चन को पग विचलन विधि से करके देख लो, एक एक क्वेश्चन अलग अलग मेथड से। मैंने कॉम्बो करके बताया, आप अलग अलग मेथड पर लगा करेंगे तो कर लेना। जो भी किसी प्रकार का डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक अगर पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप लोग कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।